This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 6 अक्टूबर 2024 के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। लोकल बॉडी का हिसाब किताब, ट्रेनों में कड़क चेकिंग, पकड़े गए जुआरी, बड़ी बाजार का कचरा, LOWA और SPM में तनाव, आधी यूनिवर्सिटी कैंपस खाली। दोस्तों, जल्द ही लोकल बॉडी चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को हुए पूरे 1 साल होने को है, वहीं लोकसभा का चुनाव होकर अभी 4 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव की तैयारियां बड़े जोरों पर चल रही है। एक नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाई जा रही है। सरकारी तंत्र इस काम में पूरे तरीके से जुटा हुआ है। हाल ही में सरकार ने ईनाडू पेपर के जरिए एक जानकारी जारी करते हुए बताया कि हमारे आदिलाबाद खंड में कितने लोकल बॉडी यूनिट बने हुए हैं। जानकारी के अनुसार आदिलाबाद जिले में कुल 17 मंडल है, जिसके अंदर 473 ग्राम पंचायत और 1 म्युनिसिपैलिटी मौजूद है। बात करें निर्मल की तो 18 मंडल वाला निर्मल जिले के अंदर 400 ग्राम पंचायत है और 3 म्युनिसिपैलिटी है। हमारे जिले कोमरम भीम की बात करें तो हमारे जिले में कुल 15 मंडल है और 335 ग्राम पंचायत है, जिसमें कागज नगर फिलहाल एकमात्र म्युनिसिपैलिटी है। जल्द ही आसिफाबाद को भी म्युनिसिपैलिटी का दर्जा मिल जाएगा और वहां पहली बार म्युनिसिपैलिटी का चुनाव करवाकर इस लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। बात करें मंचिराल जिले की तो 16 मंडलों वाले मंचिराल जिले में 311 ग्राम पंचायत है और 7 म्युनिसिपैलिटी है। इस डाटा के अनुसार ऐसा लग रहा है कि निर्मल और मंचिराल आदिलाबाद खंड में सबसे उन्नत जिले हैं, क्योंकि इन दोनों जिलों में म्युनिसिपैलिटी की संख्या ज़्यादा है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? आदिलाबाद खंड में सबसे एडवांस और सबसे डेवलप जिला कौन सा है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दशहरा दीपावली के इस सीजन में रेलवे ने एक नई घोषणा करते हुए कहा कि साउथ सेंट्रल रेलवे की परिधि में मौजूद सभी ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर जबरदस्त चेकिंग की जाएगी। ऐसे सीजन में अक्सर ढेर सारे यात्री ट्रेन में सफ़र करते हैं और उनकी टिकट के चेकिंग की जिम्मेदारी लेने के लिए रेलवे ढेर सारे टीटीओ को मैदान में उतारने वाला है। हैदराबाद के लोकल ट्रेन हो या इंटरसिटी ट्रेन, सभी ट्रेनों में टीटी आपको ज़बरदस्त चेकिंग करते हुए मिलेंगे। साथ ही कागजनगर, मंचिराल, बेल्लमपल्ली, रामगुंडम, काजीपेट जैसे सभी बड़े स्टेशनों में टीटी गेट के पास और सीढ़ियों के पास टिकट चेक करते हुए पाए जाएंगे। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि चाहे कितना भी संकट हो जाए, आप बगैर टिकट के या गलत टिकट के साथ ट्रेन में सफ़र न करें। हमेशा उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें और अगर आप किसी को छोड़ने जा रहे हैं तो कृपया करके सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट ले लें, उसके बाद ही किसी को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाएं। अगर आप जनरल टिकट के काउंटर पर लगी भीड़ से परेशान हैं तो रेलवे की UTS नाम के ऐप को यूज़ करके ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। आपको जनरल टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट के लिए काउंटर पर जाने की और लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल कागजनगर पुलिस ने जुआरियों पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्त में ले लिया। घटना कागजनगर के नौगांव बस्ती की है, जहां पर एक घर में घुसकर पुलिस ने छापा मारकर कुछ लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि नौगांव बस्ती के मोहम्मद हनीफ के घर में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। इस बात की सूचना कागजनगर टाउन पुलिस को मिली, जिसके तुरंत बाद सर्कल इंस्पेक्टर शंकरैया जी ने छापा मारकर कुछ लोगों को वहां से जुआ खेलते हुए पकड़ लिया। कहा जा रहा है कि कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद लतीफ़, शेख रियाज, बंडा परमेश्वर और चिलमुला वेंकट स्वामी का नाम शामिल है। यह सभी लोग वहां पर बैठकर जुआ खेल रहे थे। उनके पास से 13,070 रुपये और 5 सेलफोन बरामद किए गए। गांधी चौक के आसपास किस तरीके से गंदगी फैली हुई है, इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था, लेकिन खैर आज ईनाडू पेपर ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए एक लेख छाप दिया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बड़ी बाजार के अंदर किस तरीके से गंदगी फैली हुई है। कचरा उठाने के लिए लोग ही नहीं आते हैं। नालियों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। न्यूज़पेपर में जो फोटो छपी है, इसमें
बाईं वाली यानी लेफ्ट साइड की फोटो में आपको एक गली दिखाई दे रही है जो कि एक लॉज के पीछे की गली है। यहाँ के निवासी कहते हैं कि यहाँ पर कचरा उठाने वाली गाड़ी कभी समय पर नहीं आती, जिसके चलते सारा कचरा यहीं पर जमा हो जाता है। वहीं दाएं तरफ की फोटो यानी राइट साइड की फोटो को जब आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि नाली की हालत कितनी खराब हो चुकी है। यह नाली गांधी चौक के पास की बताई जा रही है। हमने हमारे खबरों में बताया था कि गांधी चौक के आसपास की सारी ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। ड्रेनेज फुल हो जाने के बाद उसका गंदा पानी सड़क पर आ जाता है और नाली जाम होने के कारण सारी स्मेल पूरे गांधी चौक के इलाके में फैल जाती है। हमने लोगों को पूछा कि आप अपना कचरा नीले या फिर हरे रंग के कचरों पेटी में जमा क्यों नहीं करते, बाहर क्यों फेंक देते हैं। तो लोगों का कहना है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक वह अपने घर का कचरा डस्टबिन में डाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कचरा जमा हो जाए तो बाहर ही फेंकना पड़ता है। हफ्तों दर हफ्तों तक कागजनगर म्यूनसिपालिटी की सफाई की गाड़ियां बड़ी बाजार में नहीं आती। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एसपीएम से लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। सबसे बड़ी शिकायत तो यह है कि एसपीएम में लोकल लोगों को नौकरी पर नहीं लिया जा रहा। इस तरह एक और शिकायत कागजनगर के लॉरी ओनर्स एसोसिएशन ने भी की है। कागजनगर के लॉरी ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि कागजनगर के लोकल गाड़ियों को काम नहीं दिया जा रहा, उसके बदले एसपीएम बाहर से लॉरियां बुलवाकर उससे काम ले रही है और जो काम कागजनगर के ट्रक वालों को दिया भी जाता है तो उसकी पेमेंट बहुत कम दी जाती है। ऐसे में कागजनगर के ट्रक मालिकों और पेपर फैक्ट्री के बीच में कुछ दूरियां देखने को मिल रही है। कल चुपचाप परेशानी सहते हुए 2-3 ट्रकों ने एक साथ कागजनगर पेपर मिल में एंट्री मारी। एंट्री होने के बाद में उन्होंने पेपर मिल से पेपर लोड लेकर नागपुर की तरफ जाने की बुकिंग करवा ली। करीब 4 से 5 करोड़ रुपए का माल लेकर यह 3-4 लॉरियां एसपीएम से बाहर आई। बाहर आने के बाद में इन गाड़ियों को सीधे कागजनगर लॉरी एसोसिएशन के सामने पार्क कर दिया गया। अब एसपीएम वाले परेशान हैं। उनकी लॉरियां सही समय पर नागपुर नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते उन्हें लॉस हो रहा है। वहीं एसोसिएशन वालों ने इस परेशानी का पूरा फायदा उठाते हुए एसपीएम वालों को कह दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं मानी जाएगी, उनके 4 से 5 करोड़ रुपए का माल इसी तरह कागजनगर पेट्रोल पंप पर फंसाकर रख दिया जाएगा। इस चीज़ को लेकर एसोसिएशन और पेपर मिल में तनातनी देखने को मिल रही है। ऐसा हो सकता है कि जल्द ही लॉरी मालिकों के ऊपर एसपीएम केस करके इन्हें अंदर करवा दे। देखते हैं इस तनाव के माहौल में जीत लॉरी ओनर्स की होती है या फिर एसपीएम की। पहले ही बोला गया था कि आसिफाबाद या कागजनगर में कोमरम भीम के नाम पर एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोली जानी चाहिए, लेकिन केंद्रीय सरकार ने यहाँ पर कुछ भी नहीं खोला। इसके बदले वरंगल के पास मुलुगु में ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोल दी। समक्का सारका के नाम से खुली है नई ट्राइबल यूनिवर्सिटी आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसमें बच्चे दिखाई ही नहीं दे रहे। साक्षी पेपर में आए एक आर्टिकल के अनुसार कुछ दिनों पहले मुलुगु ट्राइबल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई। एडमिशन के आखिरी दिन तक सिर्फ 30% सीटें ही भर पाई। इसके बाद खाली सीटों को लेकर स्पॉट एडमिशन शुरू हुआ। गजब तो तब हो गया जब स्पॉट एडमिशन के दिन भी सिर्फ 13 बच्चों ने ही एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी ने बताया कि कैंपस की 47% सीटें अब भी खाली है। दोस्तों, आप ही बताइए कि इतने सुदूर इलाके में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने का क्या फ़ायदा हुआ जहां बच्चे ही पढ़ने नहीं आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी एडमिशन लेकर थक गई है, लेकिन कोई भी एडमिट होने को तैयार नहीं है। बात करें छात्रों की तो उन्होंने बताया कि वह उस्मानिया, काकतिया, शतवाहन और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे। कौन मुलुगु जैसे ज़िले में एकदम कोने में जाकर पढ़ना चाहेगा, जहाँ पर न तो ट्रेन है की फैसिलिटी है और ना ही बस सही से चलती है। करंट को लेकर भी वहाँ के छात्रों में बहुत सी अनासक्ति देखने को मिल रही है। छात्रों ने बताया कि इस इलाके में आए दिन करंट ही नहीं रहता। अब दोस्तों, क्या होगा समक्का सारका ट्राइबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भविष्य, ये तो भगवान ही जाने। खैर, यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है कि 14 अक्टूबर से यहाँ पर क्लासेस शुरू की जाएगी। तो ये थे दर्शकों आज के यानी 6 अक्टूबर 2024 के कुछ खास समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा